शादी को कुछ महीने हो चुके थे। राजवीर और इश्की अब एक दूसरे की आदत से बढ़कर जरूरत बन चुके थे। घर अब सिर्फ ईंट और दीवारों का ढांचा नहीं था, वो एहसासों का एक महल बन गया था, जिसमें हर कोना उनकी मुस्कुराहटों, बातों और खामोशियों से भरा था। आज की सुबह वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। इश्की की तबीयत हल्की सी नासाज थी। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी, एक हाथ में कॉफी और दूसरी तरफ राजवीर की फोटो। राजवीर कमरे में आया और उसकी बिखरी हुई जुल्फें देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया। तुम ठीक हो? उसने पास आकर पूछा। बस थोड़ा अजीब लग रहा है, शायद मौसम की वजह से, इश्की ने धीरे से जवाब दिया। राजवीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा अजीब लगना भी दुनिया का सबसे प्यारा एहसास है। दोपहर में राजवीर ऑफिस गया, लेकिन उसका मन वहीं अटका था। ऑफिस में मीटिंग्स चल रही थीं, लेकिन उसकी निगाहें बार बार फोन पर जातीं। आखिर उसने एक छोटा सा मैसेज भेजा। आज तुम्हारा चेहरा मेरी हर फाइल के बीच में आ रहा है, जल्दी वापस आऊंगा। इश्की ने जवाब दिया, मैन याहिन हून, तुम्हारे दिल के सबसे सॉफ्ट फोल्डर में सेव। शाम को राजवीर कुछ स्पेशल लेकर आया। इश्की की फेवरेट डिशेज, एक छोटा सा प्लांटर जिसमें हमारा रिश्ता लिखा था, और एक किताब, तुम्हारे लिए हर दिन। ये सब क्यों? इश्की ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम मेरे लिए रोज नई हो जाती हो, और मैं रोज तुम्हें फिर से प्यार करना चाहता हूं। इश्की की आंखें भर आईं। रात को दोनों अपने पुराने एल्बम देख रहे थे। एक फोटो पर दोनों ठहर गए। कॉलेज का वो पहला दिन, जब राजवीर गुस्से से उसे देख रहा था और इश्की उसे अनदेखा कर रही थी। कभी सोचा था हम यहां तक आएंगे? इश्की ने पूछा। कभी नहीं, लेकिन अब लगता है उस दिन अगर वो झगड़ा ना होता तो ये प्यार भी ना होता, राजवीर ने कहा। अब उनकी जिंदगी में कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता, लेकिन हर दिन एक छोटी सी कहानी होती थी। एक बार दोनों देर रात छत पर बैठे थे। चांद पूरा था और इश्की ने कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर हम आम लोग होते तो क्या हमारी कहानी भी इतनी ही खास होती? राजवीर ने उसका चेहरा चांद की रोशनी में देखा और कहा, हम आम हैं, बस हमारी मोहब्बत खास है। अब इश्की, सुनो तो सही। हेल्पलाइन की कोर टीम का हिस्सा बन चुकी थी। वो दिन भर लोगों की बातें सुनती थी। कोई घरेलू हिंसा से जूझ रहा था, कोई अकेलेपन से। लेकिन हर कॉल खत्म होने के बाद वो खुद को और मजबूत महसूस करती। राजवीर उसका इंतजार करता, और जब वो घर लौटती तो बिना कुछ पूछे उसके लिए गर्म पानी, उसकी पसंदीदा मिठाई और एक हल्की सी मुस्कान लेकर खड़ा होता। कैसा दिन रहा? वो पूछता। थका देने वाला, लेकिन तुमसे मिलकर सब थकावट गायब, इश्की कहती। एक दिन हेल्पलाइन पर एक लड़की ने आत्महत्या का इरादा जाहिर किया। इश्की ने लगभग 3 घंटे बात की, समझाया, रोया भी, और आखिर में वो लड़की बोली, अगर तुम जैसी कोई मेरी जिंदगी में होती तो मैं कभी हार नहीं मानती। फोन कटते ही इश्की टूट गई। राजवीर उसे पकड़कर बोला, तुम किसी की जिंदगी बचा रही हो इश्की, और मेरे लिए तुम ही जिंदगी हो। धीरे धीरे दोनों की दुनिया बढ़ रही थी, काम, रिश्ते, नई जिम्मेदारियां। पर एक चीज कभी नहीं बदली, उनका हमारा 1 घंटा। हर रात वो 1 घंटे के लिए मोबाइल बंद करते, लैपटॉप बंद करते और सिर्फ एक दूसरे से बात करते। कभी एक चाय, कभी एक किताब, कभी बस आंखों से बातें। इश्की ने एक रात पूछा, अगर कभी हम बहुत बिजी हो जाएं तो? राजवीर ने बिना सोचे जवाब दिया, तो हम दुनिया के लिए बिजी होंगे, एक दूसरे के लिए नहीं। अब राजवीर और इश्की अपने रिश्ते को एक नया नाम देने की सोच रहे थे। एक जॉइंट प्रोजेक्ट, एक किताब जिसमें उनकी कहानी हो। नाम, डेविल से शादी, एक मोहब्बत की जर्नी। राजवीर बोला, इसमें लड़ाई नहीं होगी, बस वो सब होगा जो दिल को सुकून दे। इश्की ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम देते हो। रात के आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, राजवीर ने कान में फुसफुसाकर कहा, तुम मेरी मोहब्बत की सबसे प्यारी खामोशी हो, तुम्हारे बिना सब कुछ शोर है। इश्की ने उसकी धड़कनों को सुना और जवाब दिया, और तुम मेरे हर ख्वाब की सबसे हकीकत बात हो,
एक ऐसी बात जो हर सुबह मेरी मुस्कुराहट बन जाती है। सर्दियों की हल्की गुलाबी सुबह थी। खिड़की से धूप अंदर झांक रही थी और पूरे कमरे में एक प्यारी सी गर्माहट फैल रही थी। राजवीर अब भी गहरी नींद में था और इश्की उसकी बाहों में सिमटी हुई एक बच्चे की तरह चैन से सो रही थी। इश्की की नींद खुली तो उसने देखा राजवीर अब भी उसे थामे हुए था, जैसे कोई अनकही कसम हो कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम अब भी मुझे इतना कसकर क्यों पकड़ते हो? इश्की ने धीमे से पूछा। राजवीर की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोला, क्योंकि डरता हूं कि कहीं कोई सपना ना बन जाओ। सुबह की चाय बनाते समय इश्की को एक ख्याल आया, क्यों ना दोनों एक ट्रिप पर जाएं। एक ऐसा सफर जहां कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई शोर ना हो, बस एक दूसरे के साथ होने का एहसास हो। राजवीर ने तुरंत हाँ कर दी और इस बार डेस्टिनेशन तय किया गया। मनाली। मनाली की वादियां, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और उस पर चलते दो लोग, एक बिजनेस टाइकून और एक दिल से जुड़ी लड़की। ये सफर उनके रिश्ते को और भी गहराई देने वाला था। पहली रात दोनों बोनफायर के पास बैठे थे। चारों तरफ सर्द हवा थी, पर उनके बीच की नजदीकियां एक गर्माहट पैदा कर रही थीं। क्या तुम्हें कभी लगा कि हमारी शादी अगर मर्जी से होती तो सब आसान होता? इश्की ने पूछा। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। शायद आसान होता, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं। मुश्किलों ने ही हमें करीब लाया है। अगले दिन दोनों ट्रैक पर निकले। रास्ता आसान नहीं था, फिसलन भरी चट्टानें, सांसें रोक देने वाली चढ़ाई, मगर साथ चलना उन्हें आसान लग रहा था। एक जगह इश्की फिसल गई। राजवीर ने तुरंत उसे थाम लिया। वो दोनों कुछ पल यूं ही ठहरे रहे। तुम्हें लगता है मैं हमेशा ऐसे ही थाम पाऊंगा? राजवीर ने पूछा। इश्की ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है तुम कभी गिरने नहीं दोगे। रात को होटल के कमरे में बैठकर इश्की ने राजवीर की गोद में सिर रख लिया। पता है, वो बोली, प्यार का असली मतलब मैंने तुमसे सीखा है। क्या सीखा? उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। कि प्यार वो नहीं जो फिल्मों में दिखता है। प्यार वो है जो किसी के साइड में चुपचाप बैठकर भी सुकून दे। ट्रिप से लौटते वक्त इश्की की आंखें भर आई थीं। काश हम यहीं रुक जाते, राजवीर ने कहा। हम जहां भी होंगे वो जगह हमारा हो जाएगा। घर वापस आते ही राजवीर ने एक सरप्राइज दिया। एक छोटा सा घर जो इश्की के नाम पर था। वो घर शहर से थोड़ी दूर था, एक शांत हरियाली भरी जगह पर। ये क्या है? इश्की ने हैरानी से पूछा। ये वो जगह है जहां हम कभी भी भाग कर आ सकते हैं, बस तुम और मैं। कोई दुनिया नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अब हर महीने की आखिरी तारीख दोनों वहां जाते, मोबाइल ऑफ, इंटरनेट ऑफ, बस एक दूसरे के साथ ऑन। वहां दोनों एक जर्नल लिखते थे, हमारी खामोशियों की किताब। हर पेज पर कुछ एक शब्द, एक किस्सा या सिर्फ एक तारीख। एक रात वहां इश्की बहुत भावुक हो गई। राज, अगर कभी मैं तुमसे कुछ छुपा लूं तो क्या तुम माफ कर पाओगे? राजवीर थोड़ा चौंका, पर फिर गंभीरता से बोला, प्यार में माफी से ज्यादा समझ जरूरी होती है। मैं माफ करने से पहले तुम्हें समझना चाहूंगा। इश्की ने आंखें नम करके कहा, बस यही जवाब चाहिए था मुझे। कुछ दिन बाद इश्की ने राजवीर को एक रिपोर्ट दी, उसका हेल्थ चेकअप। राजवीर ने पढ़ा, फिर उसकी तरफ देखा। मैं मां बनने वाली हूं। कुछ सेकंड के लिए राजवीर कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने इश्की को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, अब मेरा पूरा भविष्य हो। अब दोनों की दुनिया में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। घर की दीवारों पर रंग चढ़ने लगे, कमरे में खिलौनों की जगह बनने लगी और दिल में एक नई धड़कन गूंजने लगी। रात को दोनों उस छोटे घर में बैठे थे। अगर लड़की हुई तो? इश्की ने पूछा। तो उसका नाम आरव्या। और अगर लड़का हुआ तो? ईशान। आरव्या और ईशान? इश्की ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, एक नाम तुम्हारे जैसा और एक मेरे जैसा, हमारे जैसा। पाठ के अंत में दोनों उस जर्नल के एक पेज पर एक ही शब्द लिखते हैं, थैंक यू। किसके लिए? उन पलों के लिए जो लड़ाई नहीं लाए, बस प्यार लाए। उन खामोशियों के लिए
जिनमें सबसे प्यारे वादे छुपे थे, उन रास्तों के लिए जो आसान नहीं थे मगर साथ चलने से खूबसूरत हो गए। रात अब भी पूरी तरह गई नहीं थी। हल्की हल्की ठंडक कमरे में पसरी हुई थी। खिड़की से चांद की आखिरी किरणें पर्दे पर पड़ रही थीं। और वहीं उस कमरे में इश्क की गहरी नींद में थी। उसकी हथेली राजवीर की हथेली में थी। उसका चेहरा उस सुकून को बयां कर रहा था जो सिर्फ मोहब्बत और भरोसे से मिलता है। राजवीर उसकी नब्ज की तरह हर धड़कन को महसूस कर रहा था। तुम्हारे अंदर जो सांसें चल रही हैं वो अब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, उसने धीमे से इश्की के पेट पर हाथ रखकर कहा। इश्की की प्रेगनेंसी अब 6ठे महीने में थी। हल्का सा उभार अब हर सुबह को और भी प्यारा बना रहा था। घर की हर दीवार जैसे इंतजार में थी, उस नन्हे कदमों की जो वहां जल्द ही गूंजेंगे। राजवीर अब दिन का आधा समय इश्की के साथ बिताने लगा था। चाहे बिजनेस मीटिंग्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके लिए सबसे अहम मीटिंग अब इश्की और उसके बच्चे के साथ दिन में की जाने वाली छोटी छोटी बातें थीं। एक दिन इश्की ने घर की बालकनी में बैठते हुए कहा, राज, कभी डर नहीं लगता तुम्हें? किस बात का? राजवीर ने पूछा। कि हम अच्छे माता पिता बन पाएंगे या नहीं, कहीं हम कुछ गलत ना कर दें। राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता गलत हो ही नहीं सकता, और जहां प्यार हो वहां डर टिक नहीं सकता। अब दोनों ने मिलकर बेबी शॉवर की तैयारी शुरू कर दी थी। कोई बड़ी पार्टी नहीं रखी गई थी, बस परिवार, कुछ पुराने दोस्त और ढेर सारा प्यार। राजवीर ने खास तौर पर वो सभी चीजें खुद सजाई थीं जो इश्की को पसंद थीं। लैवेंडर रंग की थीम, फ्लावर वॉल और एक छोटी सी झूले वाली सीट जहां इश्की बैठती और सबकी दुआएं लेती। राजवीर ने उसी शाम एक छोटा वीडियो प्ले किया जिसमें उनकी शादी से लेकर अब तक के सारे पलों को संजोया गया था। वीडियो के आखिर में एक स्लाइड थी, अब हम 2 नहीं रहे, हम 3 हैं। इश्की की आंखें भर आईं। राजवीर ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, तुम्हारे आंसू हमेशा मेरे लिए सबसे कीमती गहने हैं, इन्हें संभाल कर रखूंगा। अब जब डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा था, दोनों ने एक बेबी डायरी बनानी शुरू की। हमारा तीसरा दिल। इस डायरी में दोनों रोज कुछ लिखते, अपने बच्चे से बातें, अपने डर, अपनी उम्मीदें और उन तमाम सपनों का जिक्र जो वो उसके लिए देख रहे थे। एक पन्ने पर इश्की ने लिखा, प्यारे बच्चे, तुमने आने से पहले ही हमें एक दूसरे से और करीब कर दिया है। तुम्हारे पापा अब सिर्फ मेरे नहीं रहे, वो तुम्हारे भी हैं, और शायद अब वो और भी प्यारे हो गए हैं। डिलीवरी का दिन करीब था। अस्पताल में सब तैयारियां पूरी थीं। राजवीर बाहर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में बेचैनी थी। अंदर डॉक्टरों की आवाजें थीं, इश्की की कराह और फिर एक नन्ही सी रोशनी भरी चीख। नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। राजवीर की आंखें भर आईं। उसने तुरंत हाथ जोड़कर ऊपर देखा। धन्यवाद इस चमत्कार के लिए। जब उसने बेटी को पहली बार गोद में लिया तो उस नन्हे से शरीर में उसे पूरी कायनात दिखी। तुम्हारा नाम होगा आरव्या, उसने फुसफुसाकर कहा। इश्की मुस्कुराई, अब मेरी दुनिया पूरी हो गई। आरव्या की मौजूदगी ने घर को मंदिर बना दिया। उसकी पहली मुस्कान, उसकी पहली बार पापा बोलना, उसकी छोटी छोटी अंगुलियां जो राजवीर की उंगलियों को थाम लेती थीं, सब कुछ एक नई कहानी बन गया। इश्की और राजवीर ने फैसला किया कि वो किसी भी हाल में अपने रिश्ते की सादगी को बनाए रखेंगे। कोई दिखावा नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस वो 3 लोग जो एक दूसरे के लिए दुनिया थे। एक शाम तीनों अपने छोटे से घर में एक साथ बैठे थे। आरव्या की नन्ही सी हंसी, इश्की की मुस्कुराहट और राजवीर का सुकून। ये वो पल था जो उन्होंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। इश्की ने डायरी में लिखा, हमारे बीच अब एक और दिल धड़कता है, और वो हमें हर रोज याद दिलाता है कि प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। आरव्या अब 9 महीने की हो चुकी थी। उसकी मासूम मुस्कान और नन्ही नन्ही शरारतों ने घर को जन्नत में बदल दिया था। इश्की और राजवीर के बीच अब न कोई दूरी थी, न कोई संकोच। उनके बीच अब सिर्फ भरोसा और बेपनाह प्यार था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ
जो राजवीर के दिल को हिला गया। सुबह की चाय के साथ इश्की को एक पुराना पैकेट मिला। वो पैकेट उसकी माँ ने भेजा था। उसमें कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स थे। इश्की उन्हें बेपरवाही से देखने लगी, लेकिन एक फाइल देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। फाइल पर लिखा था इश्की की गोद ली गई जानकारी। वो समझ नहीं पाई। एक एक शब्द पढ़ती गई और हर लाइन के साथ उसकी सांसें तेज होती चली गईं। इश्की कोई आम बच्ची नहीं थी। वो एक अनाथ शिशु थी, जिसे एक बड़े कारोबारी घराने से चुपचाप गोद लिया गया था। उसकी परवरिश एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुई, लेकिन उसका असली जन्म, उसकी असली पहचान उससे अब तक छुपाई गई थी। इश्की ने फाइल को छुपा दिया। वो डर गई थी, नहीं चाहती थी कि ये राजवीर को पता चले, क्योंकि उसे लग रहा था अगर उसे पता चल गया कि मैं कोई आम लड़की नहीं बल्कि किसी अनजान विरासत की रहस्यमयी कड़ी हूं, तो क्या वो मुझसे उतना ही प्यार करेगा? पर इश्की के मन की हलचल राजवीर से छुप नहीं सकी। रात को जब वो अपने छोटे घर के बरामदे में बैठकर डायरी लिख रही थी, राजवीर उसके पास आया। कुछ छुपा रही हो मुझसे? उसने बिना भूमिका के पूछा। इश्की चौंक गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राजवीर ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान से ज्यादा बोलती हैं। अगली सुबह राजवीर को वो फाइल मिल गई। उसने चुपचाप उसे पढ़ा और कुछ भी कहे बिना ऑफिस चला गया। इश्की का दिल बैठ गया था। उसे लगने लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। शाम को जब दरवाजा खुला तो राजवीर हाथ में एक छोटा बॉक्स लेकर आया। वो सीधे इश्की के पास गया, घुटनों के बल बैठा और कहा, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान वो है जो तुमने मुझे दी, एक पत्नी, एक दोस्त, एक माँ और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत। बॉक्स में एक सोने की चेन थी, जिसमें पेंडेंट में लिखा था, मेरी दुनिया, मेरी इश्की। इश्की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजवीर को गले लगा लिया और बोली, मैं डर गई थी। मुझे लगा कहीं तुम दूर ना हो जाओ।